नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत राजधानी में कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अपनी फ्लीट में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल कुछ सालों तक इस पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने का समय भी दिया जाएगा। दिल्ली सरकार कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी इस नई पॉलिसी के तहत कमर्शियल व्हीकल्स को ईवी में बदलने की सिफारिश की गई है। इसके बाद अब उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर को अपनी फ्लीट ईवी में बदलनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2030 तक दिल्ली में सभी कमर्शियल वाहनों को ईवी में बदलना होगा। राजधानी दिल्ली में अब ईवी वाहनों में सफर करना आसान होने वाला है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए खास पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की जनता को प्रदूषण रहित हवा मिलने में मदद मिलेगी। तो इन सब खबरों के बाद आईजीएल और एमजीएल के शेयर में तेज गिरावट आई है, जिसके चलते जेफरीज इंडिया ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के शेयर की रेटिंग को बाय से घटाकर होल्ड कर दिया है। साथ ही टारगेट प्राइस को भी कम कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दिए जाने के बाद जेफरीज इंडिया ने ये कदम उठाया है। जेफरीज ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद आईजीएल वॉल्यूम पर संभावित 30% की मार का अनुमान लगाया है और उसे देखते हुए स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस को 3% कम करके 465 रुपए पर शेयर कर दिया है। पहले 565 रुपए पर शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया गया था। जेफरीज का मानना है कि नई जनरल स्लोडाउन की भरपाई की संभावना नहीं है। आईजीएल के वॉल्यूम में 88% का योगदान एनसीआर का है। आईजीएल की वॉल्यूम में कैब एग्रीगेटर की हिस्सेदारी लगभग 30% है, जिसमें उबर, ओला और ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। वहीं उबर 2023 की शुरुआत में टाटा मोटर्स को 25,000 ईवी का ऑर्डर दे चुकी है। इसके अलावा आईजीएल का लगभग 15% वॉल्यूम डीटीसी बसों और 3 व्हीलर से आता है। ये व्हीकल भी 5500 ईवी बसों की खरीद और 3 व्हील ईवी के लिए अनुकूल इकोनॉमिक्स की वजह से ईवी से जुड़े जोखिमों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि जेफरीज ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 ईपीएस को 7 से 9% तक घटा दिया है और ईवी से जुड़े जोखिमों के बढ़ने की वजह से वैल्यूएशन मल्टीपल को कम कर दिया है। जेफरीज के मुताबिक नए सेक्टर में आईजीएल का एक्सपेंशन और संभावित अधिग्रहण ग्रोथ के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन ये एनसीआर सेक्टर में मंदी की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। वहीं अब आईजीएल के शेयर्स की बात करें तो शेयर में शुक्रवार 20 अक्टूबर को भी गिरावट है। कंपनी का शेयर 12% तक नीचे आया है। शुक्रवार सुबह शेयर बीएसई पर गिरावट के साथ 568.45 पर खुला। फिर उसने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 557.45 से 12% की गिरावट देखी और 408.25 रुपए पर आ गया। साथ ही एनएसई पर शेयर 447.45 रुपए पर खुला और लास्ट क्लोजिंग प्राइस 557.65 रुपए से 12% से ज्यादा गिरकर 408 रुपए तक आ गया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।